साथियों, रात के उस प्रहर के बारे में सोचिए जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपकी आंखें छत को घूर रही होती है। सीने पर एक ऐसा भारीपन होता है जिसे आप किसी से बांट नहीं सकते। दिल की धड़कन तेज होती है और दिमाग में सिर्फ एक ही विचार गूंज रहा होता है कि कल का दिन कैसे निकलेगा, कल उस इंसान को क्या जवाब देना है जिसका पैसा आपको चुकाना है। यह सिर्फ एक रात की बात नहीं है, यह आपकी हर रात की कहानी बन चुकी है। कर्ज का वह भारी पहाड़े अब सिर्फ कागजों या बैंक के खातों में नहीं है, वह आपके सीने पर बैठ गया है। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के सामने एक झूठा नाटक करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप टूट रहे हैं। पैसा आता है, बिल्कुल आता है। आप कोई कामचोर नहीं हैं, आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपना खून जलाते हैं, लेकिन वो पैसा आपके हाथों में टिकता क्यों नहीं है? जब तक आपकी कमाई आपके हाथ में आती है, उससे पहले ही उसके जाने के 100 रास्ते तैयार बैठे होते हैं। कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है, कभी कोई मशीन खराब हो जाती है, तो कभी कोई ऐसा खर्च सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है जैसे पैसे को आपके घर का रास्ता तो पता है, लेकिन वो आपके घर में रुकना नहीं चाहता। वो बस आता है और किसी न किसी बहाने से आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाता है। साथियों, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा संकेत है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। जरा याद कीजिए वो समय जब आपकी आवाज में एक आत्मविश्वास हुआ करता था, जब लोग आपकी बात सुनते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? कर्ज के इस बोझ ने आपसे आपका सम्मान भी छीन लिया है। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए आपने अपने अच्छे समय में सब कुछ किया, आज वही लोग आपका फोन उठाने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि आप फिर से कोई मदद न मांग लें। ये जो अपमान है, ये जो तिरस्कार है, ये किसी भी आर्थिक नुकसान से ज्यादा दर्द देता है। महल में आप बैठे होते हैं, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि आज के इस कड़वे समाज में इंसान की कीमत उसकी जेब से तय होने लगी है, और जब जेब खाली होती है तो इंसान का आत्मसम्मान हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। और इसका असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ रहा है, इसका असर आपके घर की दीवारों पर पड़ रहा है। घर में अशांति का माहौल है, बिना बात के झगड़े हो रहे हैं, रिश्तों में एक अजीब सी दूरी आ गई है। जो लोग एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, आज उनके बीच एक अनकहा तनाव खड़ा है। मानसिक दबाव इतना बढ़ चुका है कि छोटी छोटी बातों पर चीदर चिड़ाहट होने लगती है। आप अपने बच्चों की आंखों में देखते हैं और खुद से नजरें चुरा लेते हैं, क्योंकि आप उनकी वो छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हैं जो कभी आपके लिए बहुत मामूली हुआ करती थी। आपका आत्मविश्वास अब जमीन के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। आपको लगने लगा है कि शायद आपकी किस्मत में ही यही लिखा है। आपको लगने लगा है कि शायद आप कभी इस कर्ज के दलदल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बार बार काम बिगड़ना आपकी आदत सी बन गई है। आप कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अब तो किस्मत का ताला खुल ही जाएगा। आप पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, पूरी रणनीति बनाते हैं, लेकिन जैसे ही काम अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, जब फल मिलने का समय आता है, अचानक कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। 99 पर आकर आपका खेल बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार हो तो उसे इत्तेफाक कहते हैं, 2 बार हो तो बुरा वक्त कहते हैं, लेकिन जब ये हर बार होने लगे तो साथियों, ये कोई साधारण दुर्भाग्य नहीं है, ये एक बहुत गहरा अदृश्य बंधन है। यह आपके जीवन की ऊर्जा में लगा हुआ एक ऐसा ग्रहण है
जो आपकी हर मेहनत को निगल रहा है। मैं आज आपसे यहाँ कोई चमत्कार बेचने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये झूठा दिलासा नहीं दूंगा कि आप कल सुबह उठेंगे और आपके बिस्तर के पास नोटों से भरा कोई सूटकेस मिल जाएगा। नहीं, हम उस भ्रम की दुनिया से बहुत आगे की बात कर रहे हैं। हम यथार्थ की बात कर रहे हैं। हम ऊर्जा, मनोविज्ञान और ब्रह्मांड के उस विज्ञान की बात कर रहे हैं जो हमारे जीवन को चलाता है जब हर दरवाजा बंद दिखने लगे, जब हर रास्ता किसी अंधेरी गली में जाकर खत्म हो जाए। तब हमें ये समझना होगा कि समस्या हमारे काम करने के तरीके में नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा में है जिसे हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। इसे ज्योतिष और अध्यात्म की भाषा में ऋण कर्म कहा जाता है। यह एक ऐसा अदृश्य कर्ज है जो सिर्फ पैसों का नहीं होता, बल्कि उन नकारात्मक ऊर्जाओं का होता है जो आपके आभा मंडल से जुड़ चुकी हैं। और यही वो जगह है जहां आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि अगले 30 दिन आपके जीवन के लिए कोई सामान्य दिन नहीं है। अंतरिक्ष में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तन हो रहा है। ग्रहों की चाल एक ऐसा विशेष योग बना रही है जो कई वर्षों में एक बार बनता है। यह समय उन लोगों के लिए एक वरदान की तरह है जो भारी मानसिक और आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं। यह 30 दिन का समय एक खीककी की तरह है। एक ऐसा द्वार खुल रहा है जहां यदि आपने सही दिशा में एक छोटा सा लेकिन अचूक प्रहार किया तो आपके जीवन से ये कर्ज का, असफलता का और अपमान का जाल हमेशा के लिए कट सकता है। लेकिन ये अवसर बहुत कम समय के लिए है। अगर आपने इस समय की ऊर्जा को नहीं पहचाना, अगर आप अपने उसी पुराने रोने को रोते रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे, तो ये समय भी रेत की तरह निकल जाएगा और आप फिर से उसी अंधेरे कुएं में संघर्ष करते रह जाएंगे। अगले 30 दिनों में आपको एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया से गुजरना है। एक ऐसा उपाय जो देखने में बहुत साधारण लग सकता है। इसमें दूध की पवित्रता, पीपल के वृक्ष की प्राचीन ऊर्जा और एक बेजुबान जीव की वफादारी का एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। यह कोई टोना टोटका नहीं है। ये प्रकृति के साथ अपने टूटे हुए तार को वापस जोड़ने की एक बेहद शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रिया है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर का वह डर, वह घबराहट अचानक से शांत होने लगी है। आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा का एक घेरा बन गया था, जिसने हर अवसर को आपसे दूर कर दिया था, वह घेरा टूटने लगेगा। लेकिन इस क्रिया को करने के कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। इसे आधे अधूरे मन से या सिर्फ आजमाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक पूर्ण समर्पण और एक विशेष अनुशासन की आवश्यकता है। मैं आपको वह सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको उस एक उपाय के 3 अलग-अलग चरण समझाऊंगा जो अगले 7 दिनों तक आपको करने हैं। पर क्या आप तैयार हैं? क्या आप सच में इस कर्ज के कीचड़ से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आपको अपनी इस पीड़ा के साथ जीने की आदत पड़ चुकी है? क्योंकि प्रकृति सिर्फ उसी की मदद करती है जो खुद की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आज आपको वह हाथ आगे बढ़ाना होगा। ये समय अब रुकने का नहीं है। ये समय उन सभी अदृश्य जंजीरों को तोड़ देने का है जिन्होंने आपकी तरक्की को, आपके सम्मान को और आपके परिवार की खुशियों को जकदर रखा है। तो आइए इस रहस्य के पहले द्वार को खोलते हैं और समझते हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। साथियों, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक गहरी खामोशी से होती है। जब आप अपने जीवन की इस सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको ब्रह्मांड का एक बहुत ही कड़ा और अटल नियम समझना होगा। वो नियम है गोपनीयता का नियम। जब हम अपनी पीड़ा, अपने उपाय या अपनी रणनीतियों के बारे में हर किसी से बात करने लगते हैं,
तो हम अनजाने में अपनी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। आपका कर्ज आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है और अब जो आप करने जा रहे हैं वह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इसलिए जब आप अगले 7 दिनों तक इस क्रिया को करेंगे तो इसकी भनक आपके आसपास के किसी भी इंसान को नहीं लगनी चाहिए। ये आपका और इस ब्रह्मांड के बीच का एक बेहद निजी और पवित्र समझौता है। आपको इसे किसी को साबित नहीं करना है, बस पूरी आस्था और अनुशासन के साथ इसे जीना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कर्ज का ये जाल सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये आपके मन की अस्थिरता का परिणाम है। जब इंसान मानसिक दबाव में होता है, जब घर में अशांति होती है, वह एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता है और फिर ये दलदल उसे निगलता चला जाता है। ज्योतिष के बहुत ही गहरे और व्यावहारिक विज्ञान में मन का और हमारी भावनाओं का सीधा संबंध चंद्रमा से माना गया है। जब चंद्रमा की ऊर्जा दूषित होती है तो इंसान का आत्मविश्वास टूट जाता है, उसे हर तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आता है और उसका पैसा पानी की तरह बहने लगता है। और इसी चंद्रमा की सबसे शुद्ध और पवित्र ऊर्जा का प्रतीक है कच्चा दूध। अब ध्यान से सुनिए कि आपको इन 7 दिनों के पहले चरण में क्या करना है। ये चरण आपकी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़ने और आपके मन के उस भयानक डर को खत्म करने के लिए है जो आपको रातों को सोने नहीं देता। आपको लगातार 7 दिनों तक सूर्योदय से ठीक पहले उठना है। यह समय कोई सामान्य समय नहीं है, इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय प्रकृति बिल्कुल शांत होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने सबसे उच्चतम और पवित्र स्तर पर होती है। जो इंसान इस समय अपने बिस्तर को छोड़ देता है, वह उसी क्षण अपने आधी हार को जीत में बदल देता है। यह आपके अनुशासन की पहली परीक्षा होगी। हो सकता है पहले या दूसरे दिन आपका मन आपसे कहे कि आज सो जाते हैं, कल से शुरू करेंगे। यही वे नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको हमेशा पीछे धकेलती आई है। आपको इस आवाज को हराना है। अंधेरा रहते हुए ही आपको उठना है और स्नान करना है। इसके बाद एक तांबे या पीतल के लोटे में थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। कच्चा दूध यानी वह दूध जिसे उबाला न गया हो। यह उस मूल ऊर्जा का प्रतीक है जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। अब आपको अपने घर के आसपास किसी भी पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाना है। चलते समय आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। आपके कदम जमीन पर पड़ने चाहिए और आपका ध्यान सिर्फ अपने उद्देश्य पर होना चाहिए। पीपल का वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है। ये पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा विशालकाय ऊर्जा केंद्र है जो 24 घंटे प्राणवायु देता है। इसकी जड़ें जितने गहरी जमीन में होती है, इसकी आध्यात्मिक जड़ें उतनी ही गहरी ब्रह्मांड में होती है। ये वृक्ष गुरु की स्थिरता और विशालता का प्रतीक है। जब आप उस पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे तो आपको कुछ क्षण वहां शांति से खड़े होना है। उस वृक्ष की विशालता को महसूस करना है, फिर बहुत ही धीमी धार के साथ उस कच्चे दूध और जल के मिश्रण को पीपल की जड़ में अर्पित करना है। इस जल को एक झटके में नहीं गिराना है, इसे एक ध्यान की तरह करना है। जब वह धार नीचे गिर रही हो तो अपनी आंखें बंद करें और अपने मन में ये पूरी स्पष्टता के साथ महसूस करें कि आपके ऊपर जो भी कर्ज का बोझ है, जो भी अपमान का जहर आपने पिया है, जो भी असफलता का दर्द आपने सहा है, वह सब इस जल के साथ बहकर उस पीपल की जड़ों में समा रहा है। प्रकृति उस सारी नकारात्मकता को आपसे दूर कर रही है और उससे अपने अंदर सोख रही है। साथियों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने सीने पर एक अजीब सी शांति महसूस होगी। आपको लगेगा जैसे कोई बहुत भारी पत्थर आपके कंधों से उतर गया है। वो जो घबराहट आपको हर पल डराती थी, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी।
यह सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, यह आपके अवचेतन मन को दिया गया एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है कि अब आप अपने हालात के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। आपने अपनी समस्या को उस परम शक्ति को सौंप दिया है जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है। आपका मन जो अब तक भटका हुआ था, जो डर के मारे कांपता था, वह इस कच्चे दूध और जल के स्पर्श से शीतल और शांत होने लगेगा। और याद रखिए, एक शांत और स्थिर दिमाग ही वो पहला हथियार है जो कर्ज की इस लड़ाई में आपको जीत दिला सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि यह 7 दिन की प्रक्रिया का केवल पहला हिस्सा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बंजर जमीन पर फसल उगाने से पहले उसे पानी देकर नर्म किया जाता है। पीपल के वृक्ष और कच्चे दूध ने आपकी आत्मा को शांत कर दिया है। आपके रास्ते की अदृश्य रुकावटों को हटाना शुरू कर दिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। सिर्फ जमीन नर्म करने से फसल नहीं उगती। अब आपको उस ऊर्जा को एक दिशा देनी है। अब आपको अपने उस कर्म को काटना है जो आपके काम को बार बार बिगाड़ रहा है। जो पैसा आता है और टिकता नहीं है, उस छेद को बंद करने का समय आ गया है। यह पहला चरण आपके भीतर की सफाई के लिए था, लेकिन आपके बाहर जो दुनिया है, जो लोग आपसे आपका सम्मान छीन रहे हैं, जो परिस्थितियां आपके खिलाफ खैरी हैं, उन्हें कैसे संभालना है, इसके लिए हमें इस रहस्य के दूसरे चरण में प्रवेश करना होगा। ये दूसरा चरण एक ऐसे बेजुबान जीव से जुड़ा है जो वफादारी और कर्मों के भुगतान का सबसे बड़ा प्रतीक है। जब आप इस दूसरे कदम को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे अचानक से बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं और रुके हुए पैसे के रास्ते खुलने लगते हैं। पर वो दूसरा रहस्यमय कार्य क्या है और उसे किस विशेष तरीके से करना है, ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, जब मन शांत हो जाता है, जब अंदर की घबराहट कम होने लगती है, तो इंसान को रास्ते सा दिखाई देने लगते हैं। पीपल के वृक्ष और कच्चे दूध के उस उपाय ने आपके भीतर की उस आग को शांत कर दिया है जो आपको अंदर ही अंदर जला रही थी। लेकिन अब हमें उस रुकावट पर प्रहार करना है जो बाहरी दुनिया में आपको बार बार गिरा रही है। आप मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन अंत में आकर सब कुछ कैसे बिगड़ जाता है। ये कोई सामान्य दुर्भाग्य नहीं है, ये उन कर्मों का फल है जिन्हें अध्यात्म और ज्योतिष की भाषा में केतु का प्रभाव कहा जाता है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं, रहस्यमयी बाधाओं और उस कर्ज का कारक है जो इंसान की रातों की नींद हराम कर देता है। और इस नकारात्मक प्रभाव को काटने का सबसे अचूक, सबसे शक्तिशाली माध्यम है वो जीव जो सदियों से इंसान का सबसे बड़ा रक्षक रहा है, कुत्ता। आपको ये सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन ब्रह्मांड के इस विज्ञान में कुत्तों को एक बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। एक बेजुबान कुत्ता, विशेषकर वह जो गली में लावारिस घूमता है, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, वह कर्मों के भुगतान का एक बहुत बड़ा द्वार है। जब आप इस जीव की सेवा करते हैं तो आप अनजाने में अपने उन अदृश्य ऋणों को चुका रहे होते हैं जो आपके जीवन में कर्ज और अपमान बनकर सामने आ रहे हैं। 7 दिन के इस अचूक अनुष्ठान का दूसरा चरण पूरी तरह से इसी वफादार जीव पर केंद्रित है, लेकिन इसे करने का तरीका बहुत ही विशेष और अनुशासित होना चाहिए। इसे सिर्फ एक खाना खिलाने की प्रक्रिया मत समझिएगा। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सेतु बनाने की प्रक्रिया है। इन 7 दिनों के दौरान जब आप सुबह पीपल की जड़ में दूध और जल अर्पित करके लौटेंगे तो आपको अपने साथ कुछ रोटियां लेकर जानी है। ध्यान रहे, ये रोटी रात की बासी नहीं होनी चाहिए। ये उस दिन की ताज़ी बनी हुई रोटी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके ऊपर थोड़ा सा
सरसों का तेल लगा होना चाहिए। सरसों का तेल शनि और केतु की उस कठोर ऊर्जा को शांत करता है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही है। अब आपको अपने घर के आसपास या रास्ते में किसी भी गली के कुत्ते को खोजना है, आपको उसे बुलाना है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको उसे डराना नहीं है और ना ही रोटी को दूर से फेंकना है। आपको उसके पास जाना है, थोड़ा झुकना है और सम्मान के साथ वह रोटी उसके सामने रखनी है। जब वह बेजुबान जीव उस रोटी को खा रहा हो तो आपको उसे बस चुपचाप देखना है। उस समय आपके मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके मन में सिर्फ एक भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव। आपको मन ही मन ये प्रार्थना करनी है कि हे ब्रह्मांड की शक्ति, मेरे जो भी ज्ञात या अज्ञात कर्म हैं जिन्होंने मेरे जीवन में ये कर्ज और दरिद्रता पैदा की है, मैं इस जीव की सेवा के माध्यम से उन कर्मों को काट रहा हूँ। मैं अपने हिस्से का अन्न इस बेजुबान को अर्पण कर रहा हूँ ताकि मेरे जीवन के रुके हुए रास्ते खुल सके। साथियों, आप यकीन मानिए, जब वह भूखा जीव उस रोटी को खाकर संतुष्ट होगा तो उसकी आत्मा से जो एक अदृश्य आशीर्वाद निकलेगा वह किसी भी मंदिर या तीर्थ के आशीर्वाद से कम नहीं होगा। ये बहुत ही त्वरित असर करने वाली क्रिया है। आप देखेंगे कि जब आप लगातार कुछ दिन ये करेंगे तो आपके अंदर का वो डर जो ये सोचकर कांपता था कि कल क्या होगा, वह अचानक से एक अजीब से आत्मविश्वास में बदलने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी हो गई है। आपके वो काम जो हमेशा आखिरी समय पर आकर अटक जाते थे, अचानक से उनके लिए कोई न कोई नया रास्ता, कोई नई उम्मीद दिखने लगेगी। कोई ऐसा फोन कॉल आ सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, या कोई ऐसी छोटी सी मदद मिल सकती है जो उस समय आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत बड़ी चेतावनी को समझना होगा। कई लोग जब ये उपाय करना शुरू करते हैं और उन्हें 1-2 दिन में थोड़ा आराम महसूस होने लगता है तो वे अति आत्मविश्वास का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस अब तो चमत्कार हो गया है और वे अपनी मेहनत करना छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। ये ब्रह्मांड मूर्ख नहीं है। ये उपाय आपकी ऊर्जा को साफ कर रहा है, आपके रास्ते के पत्थर हटा रहा है। लेकिन उस साफ रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप घर में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे कि अब तो पैसा अपने आप चलकर आएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यह उपाय आपके कर्मों को बल देने के लिए है, आपके कर्मों का विकल्प बनने के लिए नहीं। अब तक आपने अपने मन को शांत किया और अपनी बाहरी रुकावटों को काटा, लेकिन कर्ज का ये दानव अभी पूरी तरह से मरा नहीं है। अभी भी आपके घर की शांति भंग है, अभी भी आपका वो सम्मान वापस नहीं आया है जो आपने खो दिया था। पैसे का जो प्रवाह है वो अभी भी पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं आया है। पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। इसके लिए हमें इस अनुष्ठान के तीसरे और सबसे अंतिम चरण पर जाना होगा। ये तीसरा चरण आपके इच्छा शक्ति, आपके घर के ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास को उस स्तर पर ले जाएगा जहां से कोई भी कर्ज आपको दोबारा डरा नहीं पाएगा। ये तीसरा काम रात के समय किया जाने वाला एक बेहद गुप्त और शक्तिशाली प्रयोग है। ये आपके घर की उस नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंकेगा जो पैसे को टिकने नहीं देती। लेकिन इसे कैसे करना है, इसमें कौन सी सावधानी बरतनी है और कैसे इन तीनों चरणों को मिलाकर वह पूर्ण चक्र पूरा होगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा, ये रहस्य अब आपके सामने खुलने वाला है। अपने ध्यान को मत भटकने दीजिए, क्योंकि अब हम उस आरीज चाबी की बात करने वाले हैं जो इस कर्ज के ताले को हमेशा के लिए खोल देगी। साथियों, ये अंतिम और तीसरा चरण सबसे अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली है।
आपने अपने भीतर की घबराहट को पीपल और कच्चे दूध की ऊर्जा से शांत किया। आपने बाहरी रुकावटों और दुर्भाग्य को उस बेजुबान जीव की सेवा से काटा। अब समय आ गया है उस जगह की ऊर्जा को ठीक करने का जहां आप रहते हैं, जहां आप सोते हैं और जहां से आपकी कमाई का हर स्रोत जुड़ा हुआ है, आपका घर। घर सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं होता। यह एक जीवंत ऊर्जा क्षेत्र है जो आपके विचारों, आपकी परेशानियों और आपके कर्ज के तनाव को अपने अंदर सोख लेता है। जब आप दिन भर बाहर से निराश होकर घर लौटते हैं तो वह निराशा घर के हर कोने में बस जाती है। और यही वो नकारात्मक ऊर्जा है जो पैसे को आपके घर में टिकने नहीं देती। यह ऊर्जा एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे आपकी आर्थिक नींव को खोखला कर रही है। आप जितना भी पैसा कमा कर लाते हैं वह इस नकारात्मकता की वजह से किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाता है। बीमारी, अचानक आई कोई खराबी या कोई ऐसा खर्च जिसे टाला नहीं जा सकता, ये सब इसी दूषित ऊर्जा के परिणाम हैं। और इसी वजह से घर में बिना बात के झगड़े होते हैं, रिश्तों में खटास आती है और मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। अब इस तीसरे चरण में आपको अगले 7 दिनों तक हर रात सोने से ठीक पहले एक बहुत ही विशेष लेकिन साधारण सा दिखने वाला प्रयोग करना है। ये प्रयोग आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करने और उस अदृश्य लीकेज को बंद करने के लिए है जहां से आपका पैसा बह रहा है। आपको इसके लिए समुद्री नमक, सी सॉल्ट या डली वाला सेंधा नमक लेना है। पिसा हुआ साधारण नमक इसमें काम नहीं करेगा। नमक को प्राचीन काल से ही नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का सबसे अचूक साधन माना गया है। इसके क्रिस्टल में एक ऐसी स्वाभाविक क्षमता होती है जो आसपास की भारी और दूषित तरंगों को अपने भीतर खींच लेती है। रात को जब घर के सभी सदस्य सो जाएं या जब घर में पूरी तरह से शांति हो, तब आपको एक कांच के छोटे से बर्तन या कटोरी में मुट्ठी भर ये डली वाला नमक रखना है। ध्यान रहे, बर्तन धातु या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ये कांच का ही होना चाहिए। इस नमक से भरी कटोरी को आपको अपने घर के उस कमरे में रखना है जहां आप अपना धन रखते हैं, या फिर अपने बेडरूम के किसी ऐसे कोने में जहां किसी की सीधी नजर न पड़े। इसे रखते समय आपको कोई विशेष मंत्र नहीं पढ़ना है, कोई पूजा नहीं करनी है। आपको बस अपने दोनों हाथों से उस कांच के बर्तन को पकड़कर आंखें बंद करनी है और पूरे विश्वास के साथ ये सोचना है कि मेरे घर में, मेरे जीवन में और मेरे पैसों पर जो भी नकारात्मक प्रभाव है, जो भी अदृश्य बंधन है, जो मुझे कर्ज में धकेल रहा है, वह सब यह नमक अपने भीतर सोख रहा है। मेरे घर की ऊर्जा अब पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो रही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक कमांड है जो आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं। इसके बाद उस कटोरी को वहीं छोड़ दें और चुपचाप सो जाएं। साथियों, ये नमक रात भर आपके घर की उस भारी और दूषित ऊर्जा को सोखेगा जिसने आपकी बरकत को रोक रखा था। अगली सुबह उठकर सबसे पहला काम आपको ये करना है कि बिना किसी से बात किए उस नमक को घर के बाहर किसी नाली में बहा दें या टॉयलेट में फ्लश कर दें। उसे किसी भी हालत में घर के डस्टबिन में नहीं डालना है और ना ही उसे हाथ से छूने की कोशिश करनी है। उसे बहाते समय ये महसूस करें कि आपके जीवन की सारी दरिद्रता और कर्ज का बोझ हमेशा के लिए आपके घर से बाहर जा रहा है। ये प्रक्रिया आपको लगातार 7 रातों तक करनी है। एक भी रात छूटनी नहीं चाहिए। जब आप ये तीनों चरण, सुबह पीपल को दूध जल अर्पण, बेजुबान को रोटी देना और रात को नमक का ये प्रयोग एक साथ लगातार 7 दिनों तक करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके घर का माहौल बदलने लगा है।
जो हवा कल तक भारी लगती थी, आज उसमें एक हल्कापन है। आपकी जो नींद रातों को कर्ज की चिंता में खुल जाती थी, वो अब गहरी और शांत होने लगेगी। आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागेगा जो आपको सही निर्णय लेने की ताकत देगा। आपको अचानक से ऐसे रास्ते दिखने लगेंगे जिन्हें आप पहले तनाव के कारण देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन साथियों, ये सब तब तक अधूरा है जब तक आप अपने कर्मों में बदलाव नहीं लाते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये 7 दिन का उपाय करने के बाद आप बेफिक्र होकर बैठ जाएंगे और कर्ज अपने आप उतर जाएगा, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। ये ब्रह्मांड जादुई छड़ी से नहीं चलता, ये ऊर्जा और कर्म के नियम से चलता है। ये उपाय आपके रास्तों के कांटे हटा रहा है, आपके पैरों की बेदरियां काट रहा है, लेकिन उस साफ रास्ते पर दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगानी होगी। आपको अपने काम में एक नई ऊर्जा और अनुशासन के साथ जुटना होगा। ये 7 दिन आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। ये वे समय है जब आप अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथों में वापस ले रहे हैं। अब सवाल ये है कि 7 दिन पूरे होने के बाद क्या होगा? क्या यह ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी या फिर कुछ समय बाद स्थिति वापस वैसी ही हो जाएगी? क्या कोई ऐसा नियम है जिसे आपको जीवन भर याद रखना होगा ताकि ये कर्ज का दलदल आपको दोबारा ना खींचे? ये सब हम इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में समझेंगे, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, लेकिन उस बदलाव को बनाए रखना ही असली परीक्षा है। साथियों, अब आप इस पूरी प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। आपने 7 दिनों तक सुबह उस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीपल के वृक्ष को कच्चे दूध और जल से सींचा। आपने अपने भीतर की उस खौफनाक और अस्थिर ऊर्जा को शांत किया जो आपको रातों को सोने नहीं देती थी। आपने दिन के उजाले में एक बेजुबान जीव की सेवा करके अपने बाहरी रास्तों की रुकावटों को काटा। उस अदृश्य दुर्भाग्य को तोड़ा जो आपके हर काम को अंतिम क्षण में बिगा देता था। और रात के अंधेरे में आपने उस समुद्री नमक के प्रयोग से अपने घर की उस नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से उखाड़ फेंका जो आपके पैसे को टिकने नहीं दे रही थी, जो आपके घर में कलह और अशांति का कारण बनी हुई थी। इन 7 दिनों के इस अखंड अनुशासन ने आपके चारों तरफ एक बहुत ही शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा का सुरक्षा चक्र बना दिया है। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल गया है। पहले जहां आपको सिर्फ बंद दरवाजे नजर आते थे, अब वहां से रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी हैं। जो लोग आपसे नजरें चुराते थे, आपकी आवाज में आए नए आत्मविश्वास को देखकर अब वे आपकी बात सुनने लगे हैं। ये कोई जादू नहीं है साथियों, यह आपके द्वारा किए गए उस गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संकल्प का परिणाम है, जिसने ब्रह्मांड को यह संदेश दे दिया है कि अब आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आपने अपनी परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है, लेकिन यह यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। ये तो केवल शुरुआत है। 7 दिन पूरे होने के बाद सबसे बड़ा खतरा उस अति आत्मविश्वास का होता है जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब तो सब ठीक हो गया है, अब उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही वह क्षण होता है जब पुरानी आदतें, पुराना डर और पुरानी नकारात्मकता वापस लौटने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस 7 दिन के अनुष्ठान के बाद आपको अपने जीवन में कुछ कड़े नियम लागू करने होंगे। ये नियम किसी कर्मकांड से कम नहीं है, ये आपके व्यवहार और आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाने चाहिए। सबसे पहला नियम ये है कि आपको अपने द्वारा किए गए इस पूरे उपाय के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। चाहे आपको कितना भी बड़ा फायदा क्यों ना हुआ हो, चाहे आपका सारा कर्ज क्यों ना उतर गया हो,
आपको इस रहस्य को अपने सीने में ही दजन रखना है। जब आप अपनी सफलताओं और अपने उपायों का ढिंढोरा पीटने लगते हैं तो आप अनजाने में ही लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये आपकी सफलता की नींव को कमजोर कर देता है। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कर्मों की शुद्धता और अनुशासन। ब्रह्मांड ने आपके रास्ते के कांटे तो हटा दिए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा। अब आपके सामने जो भी नए अवसर आए, जो भी छोटे बड़े काम आए, उन्हें पूरी ईमानदारी और मेहनत से करें। अब ये मत सोचिए कि ये काम छोटा है या बड़ा। हर काम आपको कर्ज के उस पहाड़ से थोड़ा और दूर ले जाएगा। अपनी आमदनी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो, बेजुबानों की सेवा में या किसी जरूरतमंद की मदद में लगातार लगाते रहें। यह आपके जीवन में एक ऐसा बहता हुआ झरना बना देगा जो कभी सूखेगा नहीं। जब आप दूसरों के रास्ते की रुकावटें हटाते हैं तो ब्रह्मांड आपके रास्ते हमेशा साफ रखता है। और अंत में साथियों, अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए। कर्ज एक परिस्थिति है, यह आपकी पहचान नहीं है। आपने अपने जीवन में गलतियां की होंगी, आपने गलत फैसले लिए होंगे, लेकिन उन गलतियों का मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन भर सजा मिलनी चाहिए। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलता है। जब आप रात को सोने जाएं तो अपने मन से ये सारा बोझ उतार दें। अपने आप से कहें कि मैंने आज अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और कल मैं इससे भी बेहतर करूंगा। यह एक विचार आपके अंदर की सारी थकान और निराशा को मिटा देगा। तो उठिए साथियों, अब रोने का, किस्मत को कोसने का या दूसरों के सामने हाथ फैलाने का समय खत्म हो चुका है। ब्रह्मांड की वो विशेष ऊर्जा व शक्तिशाली खिड़की अब खुल चुकी है। ये 7 दिन आपके जीवन की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। इसे पूरे विश्वास, पूरी आस्था और एक अटल अनुशासन के साथ शुरू कीजिए। आपके अंदर वो असीम क्षमता है जो इस कर्ज के पहाड़ को मिट्टी के ढेर में बदल सकती है। बस आपको पहला कदम उठाने की देर है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। नमस्कार।